जीतन राम मांझी जो हैं वो एनडीए नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा देखो नेता हैं, बढ़िया नेता है, उनकी पकड़ भी है, वो भी सम्मान से समझौता ना करलन, क्योंकि हम उनका के जानता नहीं, बहुत दिन से 40 साल से उनका के जानता। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग मिल करके तीसरा फ्रंट बनाएंगे। बड़ी बात कही सर, जिसका सीएम फेस जो है चिराग पासवान, कहा है कि किसी तरह नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएं, तेजस्वी को न बनने दे, ऐसा थोड़ा है उनका। मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो एक्शन लिया बिल्कुल सही है, सरकार का जो एक्शन है सही है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? तो अब एक पत्र लिखला की क्या जरूरत बा? यही तो बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि ये धीरे धीरे मन बना रहे हैं, जो पिछला बार जैसे किए थे वही करेंगे। चिराग मॉडल फिर से, हाँ चिराग मॉडल वो लोग भी मन बना लिया है नीतीश कुमार ने कि तू कोनो मॉडल करत रह तारा के हम अपन सीट ना छोड़। अगर वो पॉलिटिशियन एक मजबूत यूट्यूबर हैं, कितना उनका फॉलोइंग है ये तुम भी समझ सकते हैं। तो तुम्हारा सवाल पे स्पेसिफिकली ये था कि फायदा, बिल्कुल फायदा होगा, यकीनन फायदा होगा। और आ सकते हैं ऐसी चर्चा जो चल रही है। क्यों नहीं हो पाया? उनको तो घोषणा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे चनपटिया से, हाँ जहाँ से भी हो तो आ जाएंगे, चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो बड़ा मजबूती के साथ लड़ेंगे, मजबूत आदमी है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि आखिर चिराग पासवान ने पीएमसीएच वाले मामले पर नीतीश कुमार से क्या कुछ कह दिया है, जीतन राम मांझी तेज प्रताप यादव को लेकर के लालू यादव से क्या कह रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार शिक्षा मंत्री को जदयू ऑफिस में ही क्यों घेर लिया गया। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो चिराग पासवान से होगा। पोस्ट किए कल, और वो पत्र लिखे हैं, वही पत्र को पोस्ट किए हैं सीएम नीतीश कुमार को, और उसमें वो ये लिखते हैं कि अगर आप इसी तरह से मौन रहेंगे, शासन मौन रहेगा, तो ये भी अपराध के श्रेणी में आएगा, ये भी एक तरह से अपराध कहा जाएगा। ये तो विपक्ष वाला बोली लग रहा है सर, विपक्ष भी इसी तरह से सवाल उठा रहा है कि चुप्पी कब तोड़ेंगे नीतीश कुमार। नहीं तो हम इनको अपने थोड़े लिख रहे हैं, कोई लिखवा रहा है। कोई लिखवा रहा है चिराग पासवान से। बिल्कुल बिल्कुल, अपने थोड़े हाथ ना हिम्मत बा। यू आर पार्ट ऑफ द गठबंधन, जो गठबंधन है एनडीए है उसके पार्ट है ना। तो अचानक इस तरह से मैंने एक तरह से ये मैंने क्या कहना, जो ठीक है ये इस तरह से तो अपोजिशन बोलेगा ना। सरकार ने जो एक्शन ले लिया तो आपको तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि भाई हमारी सरकार है। मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो एक्शन लिया बिल्कुल सही है, सरकार का जो एक्शन है सही है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? तो अब एक पत्र लिखला की क्या जरूरत बा? यही तो बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि ये धीरे धीरे मन बना रहे हैं, जो पिछला बार जैसे किए थे वही करेंगे। चिराग मॉडल फिर से, हाँ चिराग मॉडल वो लोग भी मन बना लिया है नीतीश कुमार ने कि तू कोनो मॉडल करत रह तारा के हम अपन सीट ना छोड़ब। हाँ बीजेपी दे हमको जो लगता है, हो सकता है कि ऐसा ना हो। देखो मुझे जो लग रहा है, अब पॉलिटिकल छेड़ दिए हो तुम, तो पॉलिटिकल थोड़ा और समझाएं। जो कई लोगों से बातचीत करने के बाद जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि एक तरह से तुम्हारा एक्सक्लूसिव, तुम्हारा क्या स्वराज पोस्ट का एक्सक्लूसिव भी हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग मिल करके तीसरा फ्रंट बनाएंगे। बड़ी बात कही सर, जिसका सीएम फेस जो है चिराग पासवान होंगे, क्योंकि इन लोगों को जितना चाहिए उतना सीट मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब नीतीश कुमार जब छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से इनको जितना ये चाहते हैं सीट मिलेंगे। इनके लोग कह रहे हैं चिराग पासवान के कि हमने के एकदम फाइनल 33 को मिल गई। तो 33 को जब तहरे के मिल गए, 100 पर लड़िया मान ला
ऐसे मान लो 115 से कंपनी का ना होते नीतीश कुमार, लेकिन हम मान लें कि 100 पलनी हन तो 42 न बाटल जी, तो 33 को तोहरे दे दी तो 55 को मनोरंजन करने मिले 5 कितना भाई 10 43 ये ना एक मतलब बनता। आंकड़ा तो यही कह रहा है, आंकड़ा तो यही कह रहा है कि आपको 33। मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, मान सम्मान से समझौता नहीं करूंगा। बोलन ना भाई विक्रमगंज में पत्र लिखते बनन, ये तो दबाव वाला भी हो सकेला, लेकिन कतनो दबाव देतान, लेकिन नीतीश कुमार अपन सीट ना छोड़ी हन, जान ला। तो कहीं जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा देखो नेता है, बढ़िया नेता है, उनकी पकड़ भी है, वो भी सम्मान से समझौता ना करलन, क्योंकि हम उनका के जानता नहीं, बहुत दिन से 40 साल से उनका के जानता नहीं। वो एमपी बनला के बावजूद राज्यसभा में भेजला के बाद भी अगर मान के साथ होला तो 6 बरिस का होला तो 2 बरिस रह के भाग जाते हैं, केंद्रीय मंत्री ये भी वो किए हैं, हम मैं जानता 12-13 में। उसके बाद एमएलसी वाला भी था, छोड़ दिए, तो दूसरे को भगवान सिंह कुशवाहा नहीं, वो आँख का जो डॉक्टर हैं, क्या नाम है, राजवर्धन आजाद झा जो है वो बनाए, एमएलसी उनके सीट पर बनाए गए। तो ये सम्मान बने, वो नहीं मिला। तो मुझे लगता है तो राजद में भी एडजस्टमेंट कैसे होगा अगर मान लो कि राजद में ये लोग नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि ये थर्ड फ्रंट लोग बना करके प्रशांत किशोर जो है ये तुमको सीएम फेस बन के लड़ेंगे, चिराग पासवान को प्रशांत किशोर सीएम फेस बना करके। हमको जो लगता है मैंने हम पता नहीं, हमरो मैंने जो पॉलिटिकल मगज बा हमार जो है तह से जोड़ जाड़ के लागत कि ये करेंगे लोग। भाजपा चाहती है किसी भी तरह नीतीश कुमार को हम गद्दी से हटाएं, उनको बिना गद्दी से हटाए जो है डायरेक्ट हम आना चाहते हैं राजद के, बिटवीन राजद एंड बीजेपी हो। तीसरा समझ कि इसे खेला गड़बड़ा देता अवे नहीं कर देता। तो चिराग पासवान जो सारी बातें कर रहे हैं उसमें भाजपा का भी हवा शामिल है, सपोर्ट कर मतलब पिछले दरवाजे से मौन सहमति। तो एक बार भाजपा के क्या लिखते रहते हैं जी, बहुत बड़का काबिल बने हैं का, बहुत बड़का नेता बन गए, बड़ा केंद्र में मंत्री भी है, हमारी अपनी सरकार है, सरकार ने एक्शन ही लिया, खुद डिप्टी सीएम आके कल बोल दिए कि कार्रवाई होगा, सब कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गया भाई। 2 डॉक्टर को सस्पेंड कर दिए, तो को हटा दिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उन लोग का भी शुरू हो गया। तो अब आप क्या चाहते हैं, जो था वो पकड़ा भी गया परपिट्रेटर, तो आप क्या चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन उन पिछले बार वाला इसी तरह हो रहा था। मुझे लगता है ये देखो तो होगा क्या कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। अगर इस तरह के क्योंकि नुकसान तो एनडीए का ही होगा अगर चिराग पासवान और तो तेजस्वी यादव को फिर मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा जो विश्लेषण जो मैं कर रहा हूँ, तब उस स्थिति में क्या होगा कि बीजेपी भी चाहेगा कि बन जाए। नीतीश से जान छूट गई, नीतीश से तो जान छूट गई लो, चिराग पासवान वगैरह सब आ जाएंगे इधर, नीतीश गायब, चिराग फिर इधर आएंगे, उधर अब फिर लड़ाई हो जाएगी। अब फिर देखबा चूँकि दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ केसेस भ्रष्टाचार का, फिर एक बाद समझे कि 2-3 साल सरकार चला के फिर अपन डायरेक्ट हम वो वाला कहावत कह सकते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, वही प्रयास हो रहा है बिल्कुल। लेकिन सर जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर गठबंधन के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अब तक जो उनका बयान रहा है सर, वो कहते हैं हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या आपको लगता है अगर ऐसा बना मौका तो गठबंधन के लिए वो तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जो बोले नु करे ना, जो करे वो बोलिया सन बतियावताड़ा एकदम तैयार हो जाएंगे, 100% तैयार हो जाएंगे। हाँ,
जो रणनीतिकार रहते हुए लालू और नीतीश उनका है कि किसी तरह नीतीश कुमार को गद्दी से हटाए, तेजस्वी को न बनने दे, ऐसा थोड़ा है उनका। नीतीश कुमार बोल चुके हैं, उनका फोरकास्टिंग है कि अगला सीएम ये नहीं होने जा रहे हैं। यही कहते हैं कि कोई तो भी भाई होगा, हम लोग कोई भी होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं जो होगा। विश्लेषण करते हैं उसमें हमको ये एक दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर जीतन राम मांझी की भी आपने भी जिक्र किया। जीतन राम मांझी इस पीएमसीएच वाले मामले पर कोई भी बयान नहीं दिए हैं अभी तक, ना ही कोई ट्वीट किए हैं, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। तो क्या ये भी दिखाता है कि वो जो है सरकार के साथ एकदम खड़े हैं और अड़िग हैं वहाँ पे? क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए कि वो बताना चाहते हैं कि हम जैसे आप लोग चलिएगा वो आप ही के पीछे सरकार के सपोर्टे में बोल देते हैं कि कम से कम कार्रवाई हो रही है, उसका भी नहीं बोल रहे हैं। जरूरत क्या है? मौन रह करके साहब समझ जाइए। उपेंद्र कुशवाहा तो बोले ना भाई, बिल्कुल बोल रहे हैं। चिराग पासवान बोलिए रहे थे तो बता दिए ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, एक बड़ा मजबूत ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा, ये जान लीजिए, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर की जब प्रशांत किशोर बार बार ये कहते हैं, ये भी देखो कि इस बार जो यहाँ लड़ाई जो होगी, तीन तरफा लड़ाई होगी, इस पर हमें मत रहिएगा आप लोग। हाँ, तो तीन तरफा लड़ाई में ये तीनों अब बरियार हो जाए अपना अपना के। अगर ये ऐसा होता है तो प्रशांत किशोर एक बात और भी कह रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा के दौरान कि आप लोग मोदी पर भरोसा करके मत नीतीश को वोट दीजिएगा, मतलब कि भाजपा के वोटरों को कह रहे हैं ना वो। तो क्या भाजपा के वोटरों में कुछ सेंध लगाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं उसमें वो सफल हो पाएंगे कि मोदी पर भरोसा करके मत दीजिए? किसी ना किसी का वोटवा लेंगे ना भाई जो, तब फिर तो भाजपा का भी लेंगे, महागठबंधन का भी लेंगे, तेजस्वी यादव का। आखिर जो वोट अब ऐसा बनेगा तो तीन भाग में बटेगा ना वोटवा, तो वोट कहाँ से, आसमान से कौन वोट टूटी? हाँ, क्योंकि अभी तक उनका कोई वोट बैंक इस तरह का नजर नहीं आता, नहीं बना है, तो इसी में से तोड़ेंगे। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं सर कि ये जो पूरा मामला है पीएमसीएच का, ये निर्भया मामले से ज्यादा भयावह है। क्या आपको भी ऐसा लगता है सर कि निर्भया का जो मामला था उससे भी ज्यादा भयावह ये मामला है? वैसा नहीं है निर्भया, लेकिन देखो घटना घटना है। अब उसका कंपैरिजन क्या, एक बच्ची का अस्मत लूट करके आप उसको माने समाप्त कर देते हैं। किसी महिला का क्या वही ना है जी, अस्मत है, इज्जत है, और जान भी नहीं बच पाती, गरीब की बच्ची है, और वो मतलब अब हम इस पर क्या कहें, बोलने लायक शब्द भी नहीं है। तो किसी घटना से किसी घटना, अब उतना भाई उसका भी वही किया गया, मार दिया गया उसको। तो मारने का उसका जो तरीका था, जिसका नाम लिया दिल्ली वाली घटना का, बड़ा विभत्स था। ये भी विभत्स है जिस तरह से मारा है, लेकिन अब उससे कंपेयर में दोनों घटनाएं जो हैं, जघन्य अपराध किया है और किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए जो किया है ऐसा। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को इसलिए निकाल दिया गया है पार्टी से, परिवार से, ताकि ये जो तलाक वाला मामला चल रहा है इसमें संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। लालू यादव की सोची समझी साजिश है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या सर? इसका हम जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा कोढ़नी वाला और लड़कियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, खास तो हो रही हैं, तो वो देखो ऐसा इस तरह का करने वाला जो क्राइम, जो क्रिमिनल होता है ना, इस तरह के माइंडसेट वाले, तो उनका जात से कुछ लेना देना नहीं होता है, उस सब जात में, और टारगेट किसी भी जात को बनाता है। लेकिन चूंकि गरीब गुरबा जो होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो ज़्यादा उन पर उनकी गिद्ध दृष्टि होती है। अब देखो इधर 3-4 दिन के अंदर कितनी घटनाएं हो गई, और ये आने के बाद भी इधर तुमको आरा में एक हसन बाजार है, वहाँ भी एक गांव है, क्या नाम है, हसन बाजार के बगल में एक गांव है, वहाँ 22 तारीख को, पिछले 22 तारीख को, पिछले महीना में एक अति पिछड़ा की लड़की के साथ 4-5 लोगों ने मिलकर के गंदा काम किया और उसको मार भी दिया।
और हाँ बॉडी जला भी दिया। पुलिस को पोस्टमार्टम में बातचीत हुई, वहाँ के जो अफसर इंचार्ज हैं हसन बाजार के, वो कह रहे कि पता नहीं चला हम लोगों को, कोई बताया ही नहीं हमें कि आपका चौकीदार कहाँ था, तो कोई बताया नहीं, रसोई जला दिया। पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। 2 ठो को उसमें हम लोग पकड़े हैं और 1 ठो फरार है। वही देखो समस्तीपुर, तो कई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो है सरकार मैंने दबाव एक जो तो कांग्रेस ने तो बनाया दबाव, तेजस्वी यादव भी बना रहे हैं। कुढ़नी को लेकर के मुकेश सहनी का भी आ ही गया, तो मुकेश सहनी को कह रहा था कि अलग थलग हैं, हाँ। नहीं दे रहे, तो मुकेश आप अलग थलग रह ही नहीं सकते हैं, आपको इसमें आना ही। वही चिराग पासवान बात कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन धर्म का, गठबंधन में रहने का ये धर्म है कि अगर हमारा जो नेता है उसको सपोर्ट करना है। नेता तो चुप है, सरकारी पार्टियां चुप हैं, तो आप भी चुप रहिए। लेकिन ये सारा जो मामला है सर, इसको लेकर के कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़ा होता है, तो 2 तरह की बात है। एक तो है कि जब इस तरह की कार्रवाई, ये जघन्य अपराध होता है, उसके बाद जो कार्रवाई होती है तो सरकार कहती है कि देखिए कार्रवाई हो रही है, प्रशासन बहुत अलर्ट पर है, इसीलिए कार्रवाई हो रहा है, पहले कार्रवाई नहीं होता था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या डर नहीं होना चाहिए प्रशासन का लोगों में, ताकि अपराध घटे? दोनों चीजें हैं। यही नहीं ना हो रहा है। इकबाल खत्म हो गया है, राजा जो है उसके माथा में बथा कबर गया तो अब जो है वो है ये नहीं है, वो तो कुछ देख भी नहीं रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेली सब अखबार पढ़ते थे, अपने से हम जानते हैं ना जी। अब वो सब चीज़ें गायब हो गई हैं, तो कमज़ोर हो गया दिमाग जो है मैंने वहाँ राजा का, तो सब अपने अपने अनुसार चल रहा है। इससे इकबाल ख़त्म हो गया। इकबाल जब ख़त्म हो जाता था यही सब होता है। अब तुम्हारा दूसरा जो सवाल था जीतन राम मांझी लालू परिवार पर, तो एक पॉलिटिकल ये सोचते रहे कि झगड़वा लागल रहो क्योंकि चुनाव देख कर सब होता है। देखो लड़ना इन लोगों को है तेजस्वी यादव से, एंड ही इज इमर्जिंग एज बिग लीडर। सर्वे भी आ रहा है तो चीफ मिनिस्टर का नंबर 1 है ना जी। उसका बाद सब कोई बात, भले चिराग पासवान के बढ़त के 5 से 10 हो जाए कोई के घटत है, कोई के बढ़त है, लेकिन उसका तो बरकरार है नंबर 1 पर। तो अब उसको टारगेट में लेना है, किसी भी तरह उन्हीं से लड़ाई है। तो इसलिए जीतन राम मांझी बेचारा बढ़ गया। अब जो हम सुनत रहे जीतन राम मांझी जी के, अब उस पर हम क्या बोले, जीतन राम मांझी है, मित्र है मेरे। एक सवाल और भी है सर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। मनीष कश्यप का जो मामला हुआ पीएमसीएच में, उसके बाद मनीष कश्यप भाजपा से जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, भागे हुए हैं, अब ये चर्चा चल रही है कि वो जनसुराज के साथ आ सकते हैं। मेरा सवाल इसमें ये है कि क्या अगर वो जनसुराज के साथ आते हैं तो जनसुराज को फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्या ये खबर ही बेकार है? नहीं, फायदा होगा भाई। मनीष कश्यप के पास एक फॉलोइंग है, स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। जो भी कहिए, अच्छा कौन बहुत ज़्यादा जितना बहुत सारा पॉलिटिशियन बन का करना धंधा दिस दैट, वो क्या है। तो अगर वो पॉलिटिशियन एक मजबूत यूट्यूबर हैं, कितना उनका फॉलोइंग है ये तुम भी समझ सकते हैं। तो तुम्हारा सवाल पे स्पेसिफिकली ये था कि फायदा, बिल्कुल फायदा होगा, यकीनन फायदा होगा। और आ सकते हैं, ऐसी चर्चा जो चल रही है। क्यों नहीं हो पाया? उनको तो घोषणा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे चनपटिया से, हाँ जहाँ से भी हो, तो आ जाएंगे चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो बड़ा मजबूती के साथ लड़ेंगे, मजबूत आदमी है। शिक्षा मंत्री का घेराव कर लिया गया जदयू ऑफिस में ही। पीटी शिक्षक जो थे वो पहुंचे हुए थे शिक्षक मंत्री का घेराव करने के लिए। कह रहे हैं कि हम लोग को वेतन जो है बहुत कम मिल रहा है, 8,000 रुपया सर उन लोगों का वेतन है, और 3 साल से ये मामला चल रहा है। नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपा गया प्रगति यात्रा के दौरान। शिक्षा मंत्री बार बार आश्वासन देते हैं। क्या इस मामले पर सरकार को सही में चिंता नहीं करनी चाहिए कि पीटी शिक्षक हैं और इतना कम वेतन मिल रहा है? नहीं तो सबसे पहले हमको तुम ये बताओ कि ये जो गए थे वहाँ, इनका बहाली इनकी कब हुई थी? इनका बहाली 3 साल पहले ही हो गया है, 3 साल से चल रहा है मामला। तो उस समय बहाली के समय सरकार में कौन था? तेजस्वी यादव। हाँ, इसीलिए नहीं कर रहा होगा सब
है ना। हाँ। या जो उसमें लोग हैं पहले पता लगाओ कि कौन कौन जात के ढेर बड़न। अरे बड़ा हर चीज। ये पहले तो जो शिक्षा मंत्री हैं बेचारे बड़ा सीधा साधा आदमी है सुनील ना। सुनील इज वेरी जेंटिल आदमी, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और मंत्री भी रहे हैं, समझ ना। इनके बड़े भाई जो है अनिल कुमार, वो भी पॉलिटिशियन रहे हैं, भोरे से वो भी एमएलए रहे हैं, 2 बार राज्यसभा में रहे हैं। लेकिन ये सीधा आदमी है, वो समझ ही नहीं रहा होगा कि कहाँ हमको फंसाया जा रहा है। इसीलिए वो भाग फिरता है, देखता है यार ऐसे लोगों को, माने जो हड़ताली शिक्षकों को जो देखता है तो हमको लगता है कि उसमें जाड़ कबर जाता है कि शायद कहाँ हम फंस गए रे दादा। हमका जानत रहे कि ऐसे हो। अरे चुपचाप भाई 8,000 तक कर। नहीं मैं का बा एकदम सब जितना कही उतना होगा, मैं कहे में का बा। लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे कि जब वैकेंसी निकला था उस समय वेतन का जिक्र ही नहीं था। बात सही कर रहे हैं ना। उसमें बेचारे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो घेरा घेरी कर रहे हैं, एकदम उनका डिमांड जेन्युइन है, सरकार को मानना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।